आज हम जब नायक जी के साथ गाड़ी में घूमने के लिए जा रहे थे तो अचानक हमारे रास्ते में हमने गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलाया और गाड़ी हमारी खराब हो गई, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का हमने सामना करना पड़ा। और दोपहर को जब मैं नहा धो के रेडी हुआ तो सबसे पहले मैं चला गया खाना लेने के लिए, क्योंकि अभी मैंने दोपहर का खाना खाना था। लोगों का दोपहर का खाना होता है और मेरा तो नाश्ता होता है, क्योंकि अभी मैं 2 बजे सो के उठता हूँ। जिसके बाद बग्गा भाई मेरे लिए घर से सालन लेके आए थे, जो कि माशाल्लाह कोफ्तों का सालन बना होता है, जिससे माशाल्लाह मैंने भरपूर पेट भर के खाना खाया, जो कि माशाल्लाह उसके बाद मैं निकल पड़ा नमाज की तरफ, क्योंकि असर की नमाज हो चुकी थी। उसके बाद मगरिब की नमाज भी अदा करनी थी। और नमाज पढ़ के जैसे मैं वापस आया तो देखा शॉप के ऊपर गुजर भाई और अवैस भाई जो कि बैठे हुए गपशप लगा रहे थे। जिसके बाद मैं भी गपशप के लिए बैठ गया। खैर काफी देर गुजरने के बाद नायक जी के साथ मैं और मानी भाई गाड़ी लेकर निकल पड़े, क्योंकि हमने कुछ घूमने फिरने के लिए जाना था। घूमने फिरने के लिए निकले तो हमें याद आया कि भी गाड़ी में पेट्रोल कम है, जिसके लिए हम गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना था और टायरों के अंदर हवा भी डलवानी थी। चारों टायरों के अंदर हवा डलवाने के बाद क्योंकि काफी सारे टायर हम चेक करते रहे, मानी भाई भी गाड़ियों को चेक करते रहे कहाँ पे हवा कम है। उसके बाद हम निकल पड़े पेट्रोल पंप की तरफ, क्योंकि हमने गाड़ी को अभी खाना भी खिलाना था। उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो देखा माने भी गाड़ी का ढक्कन उतार रहे थे, क्योंकि जहाँ से गाड़ी को खाना खिलाया जाता है। उसके बाद हमने मशीन वाले भाई को कहा कि आप हमारे गाड़ी में पेट्रोल डाल दे, क्योंकि हमने 3200 रुपए का उसके अंदर पेट्रोल डलवाने के बाद मैं कुछ शूटिंग करने लगे। नायक जी हमारे साथ गाड़ी के अंदर बैठे थे, क्योंकि उसके बाद मैंने कहा नायक जी के साथ थोड़ी देर गपशप लगाई। थोड़ी देर गपशप लगाने के बाद मैं सीधे निकल पड़ा मैं कैंटीन के अंदर, जहाँ पे माशाल्लाह मैंने कुछ सामान वगैरह के रेट मालूम करने थे, जो कि हमारे नायक जी ने लेने थे, पर मुझे इतने खास रेट पसंद नहीं आए। उसके बाद मैं दुकान की थोड़ी सी लोकेशन लेने लग गया, क्योंकि माशाल्लाह दुकान इनकी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाद मैं गाड़ी के पास आया तो देखा नायक जी कह रहे थे गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। गाड़ी को हमने काफी देर सलफ मारने के बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जिसके बाद मानी भाई ने गाड़ी का बोनट खोला और देखने लग गया कि इसके अंदर भी क्या खराबी है। तो काफी देर देखने के बाद हमें समझ नहीं आ रही थी इसके अंदर खराबी क्या है। जिसके बाद मैं भी गाड़ी की तरफ आ गया था, तो मैं भी गाड़ी का बोनट देखने लग गया कि मुझे भी इतनी खास समझ नहीं आ रही थी, जो कि नायक जी भी हमारे साथ आ गए थे और वो भी देखने लग गए कि बैटरी के अंदर मसला है या किस चीज का मसला है। काफी देर गुजरने के बाद हमें गाड़ी का समझ आ गया था कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, जो कि हमारी गाड़ी का बैटरी थोड़ी लो हो गई थी, जिसकी वजह से करंट नहीं आ रहा था। तो हमने एक भाई से मदद ली, जो कि माशाल्लाह भाई ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की। भाई से हमने मदद तो ये लेनी थी कि उनकी बैटरी से हमने कुछ चार्जिंग करनी थी। उसके बाद हमने बिलाल भाई को बुलाया, जो कि हमारा मसला हल नहीं हो रहा था। जिसके बाद हमने बिलाल भाई को बुलाया और निकल पड़े अपनी शॉप की तरफ, क्योंकि हमारे पास शॉप के अंदर एक बैटरी इजाफी पड़ी थी, जो कि हमने गाड़ी में रखनी थी। जिसके बाद हमने इसको बाइक के ऊपर रखा और मानी भाई के साथ में वापस से गाड़ी के पास लेके आ गए, जहाँ पे पीछे हमारे नायक जी गाड़ी के पास खड़े थे। न्यू बैटरी को ले आके हमने गाड़ी के ऊपर रखा और उसको झटके लगाए, 2 दिन झटके लगाए तो माशाल्लाह गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई थी। जिसके बाद हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद गाड़ी के अंदर बैठे और गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े अपनी शॉप की तरफ।